स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर कानपुर से है, जहां श्रम विभाग के पोर्टल में सेंध के मामले में पकड़े गए 5 जालसाजों से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों की माने तो कानपुर में फर्जी आवेदनों के अप्रूवल से संबंधित 196 ट्रांजैक्शन हुए हैं। ज्यादातर पैसा ऐसे अकाउंट में पहुंचा है जो केवल डिजिटल स्वरूप में है। इससे पहले जालसाज कई जिलों के ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए ऐसी ठगी कर चुके हैं। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि इसका दायरा 7 से 8 जिलों में है और ठगी की रकम 1 करोड़ रुपयों से अधिक हो सकती है। दरअसल कानपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद हड़कंप मचा। जिसके बाद विभाग ने अंदरूनी छानबीन शुरू की, जहां छानबीन में सामने आया कि श्रम विभाग के लिए कार्यरत बाहरी सहयोगी ने जाली डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सारा खेल खेला है। पकड़े गए जालसाजों में कम से कम 5 और जिलों में ऐसी ठगी की बात कबूली है। वही मामले में पुलिस उपायुक्त अपराध आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। सबका अपना फ्रेम बन गया और किसी को फ्रेम तो नहीं बनाना? ठीक है, चलिए करिए। सर, जो आज आपने साइबर फ्रॉड पकड़े हैं, कौन ने कितने लोग पकड़े, कितने की 1 फरवरी को श्रम विभाग से एक कंप्लेंट यहाँ जनपद कानपुर की साइबर थाना पे प्राप्त हुई कि उनकी साइट पे जो एक श्रमिकों की बेटियों की विवाह के संबंध में योजना चलती है, उस योजना में उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए कुछ फर्जी खातों में उस योजना के अंतर्गत जो एक बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये निकलते हैं, इस तरीके से श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी के जो उसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के नेतृत्व में। जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल करके आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था, तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इंक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ सामान खरीदे। तो इस पूरे घटनाक्रम में आज हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। ओटीपी 3 जगह जाता है, तो ये ओटीपी कैसे पता चला इन लोगों को, किस तरह से इन लोगों ने ट्रांसफर किया? जैसा मैंने बताया कि श्रम विभाग के क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो मुख्य इस पूरे घटना का मुख्य षड्यंत्रकर्ता उदित मिश्रा है और वो श्रम विभाग के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था। प्राइवेट कर रहा था कि मतलब प्राइवेटली क्योंकि उनको कभी एज कहते हैं टेक्निकल सलाहकार के रूप में उससे मदद ये लोग लेते रहते, तो उसको एक तरीके से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। श्रम विभाग को लगता था कि उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनके माध्यम से उसने इनकी साइट में जो लूप होल्स थे उसके बारे में जानकारी करी और फिर उसको समझ में आया कि जितने भी जो आप जैसा बता रहे हैं कि ALC और DLC के जो सिग्नेचर्स हैं और उनकी OTP के माध्यम से ही नॉर्मल प्रोसीजर में कोई भी प्रस्ताव आगे बढ़ता है, लेकिन उसको जानकारी हुई कि ट्रेजरी ऑफिसर का अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ये सारी चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं। तो विनय तिवारी, जो इसमें दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है, उसके माध्यम से उस ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर ले करके और उससे पूरे सिस्टम को ओवरराइड किया गया और उसके बाद इन बोगस खातों में सब में पैसा भेजा गया। कितने खातों में पैसा ट्रांसफर करा गया? लगभग 195 टोटल कितने खातों में कितना पैसा? 196 लोगों के खातों में पैसा गया है और हर एक खाते में मोटा 1,10,000 रुपये, जो 55,000 2 बेटियों के उसमें गया है। जैसे लीक पोल होती है, क्या किस तरह से इसको पकड़ते हो, कैसे इसको किसी ने ट्रांसफर किया? लीक पोल क्या थी? देखिए, जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसमें नॉर्मली 2 तरह के ट्रेल्स होते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। एक ट्रेल होता है कि घटना जैसे फ़ोन के माध्यम से या IP एड्रेस के माध्यम से कैसे की गई,
तो किस तरीके से ओवरराइड किया गया, तो आईपी एड्रेस और फ़ोन्स को हम लोग ट्रेस करते हैं। और दूसरा तरीका होता है फाइनेंशियल ट्रेल, यानी पैसा कहाँ गया और अल्टीमेटली कहाँ निकला। तो जब हम लोगों ने इसको पहले जो हमारा टेक्निकल ट्रेल है उस पर वर्क करने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया कि एक रोहित नाम का व्यक्ति जो सहारनपुर में सीएससी चलाता है, उसकी सीएससी आईडी से ये सारी घटनाएं हुई हैं। और जब उसके बारे में हमने जानकारी करी तो पता चला कि रोहित की सीएससी आईडी भी हैक की गई है और रोहित इसमें का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर जब हमने फाइनेंशियल ट्रेल इसमें फॉलो किया तो फाइनेंशियल ट्रेल में पता चला कि उदित मिश्रा ने अपने भाई अंकित मिश्रा के अकाउंट में सारा पैसा डाला था और उसमें से पैसा निकाला। तो फिर अंकित मिश्रा को जब हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके कड़ियाँ खुली। एक महिला आयुक्त भी महिला अभियुक्त भी पकड़ी गई है, इसका क्या रोल रहा है? जो महिला साथ में पकड़ी गई है वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता, मुख्य आरोपी उदित मिश्रा की गर्लफ्रेंड है और उसको भी टेक्निकल जानकारी है। उससे दोनों आपस में संपर्क में आए और फिर इन्होंने जो थोड़ी बहुत टेक्निकल मदद है वो उसने उदित मिश्रा को करी और फिर मिल करके ये काम आगे किया। महिला काफी पढ़ी लिखी है, बीटेक से कंप्यूटर साइंस करे, तो ये दोनों मिले कैसे संपर्क में आए हैं? अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। फिर दोनों के चूंकि इंटरेस्ट एक जैसे थे, इस वजह से लेटर ऑन जब उदित मिश्रा ने बताया कि इस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट की साइट में कुछ कमियां जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, नैन्सी ने भी अपनी बातें बताई और उसके आधार पे एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक तरीके का। कितने आरोपी पकड़े गए हैं और क्या क्या बरामद किया गया है? हमने अभी 6 आदमी पकड़े हैं और इनसे हमने करीब 65 लाख रुपया जो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज करा दिया था, उसके अलावा लगभग 18 लाख रुपया ऐसा है जो पेमेंट गेटवे में है, वो भी फ्रीज है। इन लोगों के कब्जे से जो इन्होंने पैसा निकाला था उसमें से इन्होंने कई कुछ गाड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी, कुछ फ़ोन्स, कुछ फर्नीचर खरीद लिया था, वो सब हमने बरामद किया। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।